हेलो माय स्टोरी लवर्स, तो वेलकम बैक टू अ न्यू स्टोरी। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस दुनिया में आपको लेकर चलते हैं वो बहुत ही मज़ेदार, रहस्यमयी और थोड़ी सी डरावनी है। तो आज की कहानी है हमारी नीली झील की चुड़ैल। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। रामगढ़ नाम के एक छोटे से कस्बे के किनारे एक बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी झील थी, नीली झील। कहते थे इस झील का पानी दिन में नीला और रात में चांदी जैसा चमकता था। गांव वाले झील के पास कभी नहीं जाते थे क्योंकि वहां नीली चुड़ैल का साया माना जाता था। एक दिन गांव के तीन शरारती लड़के रोहित, सोनू और लल्लन आपस में बहस कर रहे थे। रोहित बोला, अरे यार, ये चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती है, सब बूढ़ी औरतों की कहानियां हैं बस। सोनू बोला, तो चल फिर आज रात झील पर चलते हैं, अगर तू सच में बहादुर है तो देखते हैं तेरी बहादुरी। लल्लन ने तुरंत उसे डरते हुए कहा, नहीं भाई, मैं तो नहीं जा रहा। मैंने सुना है जिसने भी उस चुड़ैल को देखा वो पागल हो गया है। रोहित ने हंसते हुए कहा, तो तू पागल हो जाना, मैं जाकर देखता हूँ। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था तो तीनों झील की ओर निकल पड़े। आसमान में बादल छाए थे, झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी और हवा में हल्की सी ठंडक थी। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, दूर से झील के पानी में नीली चमक तैरती दिखी। सोनू ने डरते हुए कहा, देखा, ये वही रोशनी है। रोहित बोला, अरे बस चांद की परछाई होगी। लेकिन तभी पानी से किसी ने जैसे गुनगुनाना शुरू कर दिया, बहुत ही प्यारी आवाज में, आओ, कौन है जो मेरी झील को छेड़ने आया है। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। झील के बीच से एक धुन से उठने लगी और उस धुन से एक सुंदर औरत प्रकट हुई। उसके बाल रात में भी काले, आंखें नीले आसमान जैसी चमकदार और होठ गुलाब जैसे लाल थे। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, कुछ डरावना मीठापन। तुम मेरे झील में क्यों आए हो? उसकी आवाज ऐसी गूंजी जैसे किसी ने घंटी बजाई हो। रोहित बोला, हम तो बस देखने आए थे कि चुड़ैल सच में है या नहीं। वो औरत मुस्कुराई, अब देख लिया, अब लौट कर दिखाओ। और तभी पानी से नीली लहरें बहुत तेजी से उठी, जैसे किसी ने झील को जगा दिया हो। सोनू चिल्लाया, भागो, तीनों भागो, जल्दी भागो यहाँ से। अगर भागे नहीं तो बच नहीं पाओगे आज। तीनों भागे, लेकिन उनके पैरों के नीचे जमीन नरम हो गई, जैसे कीचड़ बन गया हो। वो औरत धीरे धीरे उनके पीछे पीछे हवा में तैरती हुई आई। फिर उसने फूंक मारी और तीनों बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो तीनों झील के किनारे बेहोश पड़े थे। शरीर पर कुछ नीले निशान थे, आंखों में नीली परछाई। लल्लन तो कांप रहा था और बोला, वो बहुत सुंदर थी, पर उसकी आंखें जैसे अंदर खींच ले रही थीं। गांव में और डर फैल गया। झील के पास फिर कोई भी नहीं जाता था। लेकिन कई सालों बाद गांव में एक नई लड़की आई, जिसका नाम था तृषा। उसने कहा, मैं झील पर रिसर्च कर रही हूँ और कहते हैं वहाँ कोई ऊर्जा है। गांव वाले बोले, बेटी वहाँ मत जाना। लेकिन तृषा वैज्ञानिक थी, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। वो अकेली रात में झील के पास पहुंची और अपने कैमरे और सेंसरों के साथ। झील शांत थी, चांद की रोशनी उसमें पड़कर झील की खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। अचानक पानी में नीली चमक दिखी। तृषा बोली, ओह, शायद कोई केमिकल रिएक्शन है। लेकिन फिर हवा में वही गुनगुनाहट गूंज उठी, आओ, कौन है जो मेरी झील को जगा रहा है। तृषा ने मुड़कर देखा, वही सुंदर औरत, वही चुड़ैल। तृषा ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल ने कहा, मैं वो हूँ जिसे लोगों ने भुला दिया। मैं राजकुमारी नीलांजा हूँ। तृषा हैरान रह गई, राजकुमारी? चुड़ैल बोली, सैकड़ों साल पहले इस झील के किनारे मेरा महल हुआ करता था। मैं एक राजकुमार से प्रेम करती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, मेरे प्रेम और मेरे राज्य दोनों से। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया और इस झील में धक्का दे दिया। मरने से पहले मैंने वचन दिया था कि जब तक कोई सच्चे दिल से मुझे नहीं समझेगा, मैं इसी झील में भटकती रहूंगी। तृषा ने कहा, लेकिन तुम निर्दोष लोगों को क्यों डराती हो? चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन्हें नहीं डराती, मैं देखती हूँ
कि कोई मुझे याद रखता है या नहीं। त्रिशा ने उसकी आंखों में देखा। उसमें ना कोई गुस्सा था, ना घृणा, बस था तो अकेलापन। वो बहुत अकेली थी। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊं तो क्या तुम मुक्त हो जाओगी? नीलांजा ने पहली बार मुस्कुराहट में आंसू भर लिए। शायद अगर कोई मुझ पर विश्वास करे तो। अगले दिन त्रिशा गांव में लौटकर सबको राजकुमारी नीलांजा की कहानी सुनाती है। वो गांव वालों को बताती है कि किस तरह से राजकुमारी के साथ अन्याय हुआ है। गांव वाले झील के नीचे पुराने महल के अवशेष देखते हैं। जो झील के किनारे पत्थर थे, पत्थरों पर राजकुमारी का नाम गुदा हुआ देखते हैं। गांव वाले समझते हैं कि चुड़ैल बुरी नहीं थी, वो एक धोखे का शिकार आत्मा थी। उसी रात झील पहली बार नीली नहीं बल्कि सुनहरी चमक में नहाई। अब पानी में कोई गुनगुनाहट नहीं बल्कि एक मधुर हंसी थी, धन्यवाद की। उस दिन से नीली झील में कोई डर नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी सौंदर्य बस गया था। गांव वाले कहते थे, अगर कोई सच्चे दिल से इस झील को देखे तो उसे पानी में एक बहुत ही प्यारी और सुंदर सी स्त्री मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। वो है राजकुमारी नीलांजा, जो अब चुड़ैल नहीं बल्कि झील की रक्षक देवी बन चुकी थी। सो फ्रेंड्स, इस कहानी में हमने यही देखा कि कभी कभी हम जिसे भूत या चुड़ैल कहते हैं वो बस एक अधूरी कहानी होती है जो हमारा सच सुनना चाहती है। अगर आपने कभी कुछ ऐसे ही सच का सामना किया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।